अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और अब तक 8000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन मुस्तैद है और इसी के मद्देनजर यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल मार्ग का दौरा किया और तीर्थ यात्रियों से भी बातचीत की। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल रूट का जायजा लिया। यात्रा संचालन में लगे तमाम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो यात्रा मार्ग पर लगी मार्केट के बीच भी गए और लंगर भी ग्रहण किया। बीआरओ ने बड़ा ही प्रशंसनीय काम किया है। जहां जहां संभव था वहां ट्रैक की विड्थ बढ़ाई गई है, सेफ्टी रेलिंग्स लगाई गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ के हमारे सभी लोगों ने मिलकर के चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया है। आरएफआईडी पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन पूरी तरह से मैं कहूं कि अच्छे ढंग से काम नहीं कर सका। जो कठिनाई पिछले साल थी उसकी सावधानी इस साल बढ़ती गई और इस बार जो भी यात्री है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सबको आरएफआईडी से टैग किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुविधा के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। साथ ही स्वच्छता पर भी खासा जोर दिया गया है। स्वच्छता पर विशेष बल है। गत वर्ष की तुलना में यूटिलिटीज भी हमने काफी बढ़ाई है। टॉयलेट्स, बाथरूम्स और सफाई कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। बालटाल और दूसरे एक्सिस पर 100 बेड के डीआरडीओ के अस्पताल, इसके अलावा भी होली केव से लेकर के हर जगह मेडिकल डॉक्टर्स और उनकी टीम का पूरा इंतजाम किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त व्यवस्था है। सर्विसेज इस बार पहली बार ऑनलाइन बुकिंग हमने शुरू की है, जो अभी तक नहीं थी, और उसका मैं समझता हूं कि फीडबैक बहुत अच्छा है। स्थानीय लोगों के योगदान की भी उन्होंने सराहना की और यात्रा के धार्मिक पहलू के साथ साथ उन्होंने आर्थिक महत्व को बताते हुए यात्रियों को जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बताया। उपराज्यपाल के दौरे से स्थानीय दुकानदारों और लंगर वालों में भी विशेष उत्साह नजर आया। पिछले वर्ष भी यात्रा स्टार्ट में यही इन्होंने भोजन किया था और हमारा सौभाग्य अभी भी यहीं पर ही आए हैं। वो तो आके एलजी सर का एक मैंने देखा है भाई 3-4 दफा चक्कर उनका लगता है। पहलगाम रूट भी जाते हैं और जितनी भी एजेंसियां काम करती हैं यहाँ पर, चाहे वो घोड़े वाले हैं, टेंट वाले हैं या जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे सभी भंडारे वाले हैं, आके सब देखते हैं भाई किस तरह की व्यवस्थाएं जो रखी हैं यहाँ पर, तो वो खुद देखने आते हैं। हमारा लंगर में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लास्ट ईयर भी गवर्नर साहब ने इसी लंगर में विजिट की थी हमने, और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि जब भी एलजी साहब आ रहे हैं 2 साल से, तो वो हमारे लंगर में विजिट कर रहे हैं। उपराज्यपाल मार्ग पर कुछ यात्रियों से भी मिले और उनके अनुभव जाने और उनसे तैयारियों के बारे में भी पूछा। हमारे से अभी गवर्नर साहब मिले हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने पूरे बालटाल बेस कैंप का दौरा किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने लुधियाना वाले लंगर में अपने लंगर लिया है, बहुत अच्छे से मिले हैं, बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया है हमें। मैं पिछले 13 साल से आ रहा हूँ बाबा की कृपा से, और बस लॉकडाउन में आना नहीं हुआ, लेकिन मैम पिछले जो ईयर था 2022 उसमें और इसमें अब की बार बहुत कुछ मैम चेंजिंग मिला है। आरएफडी कार्ड को लेके आरएफडी मैम घोड़े भी ऑनलाइन हुए मैम अब की बार। हम मुंबई से आए हैं, मेरा नाम सरला अग्रवाल है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और अभी हमारी यात्रा कल शुरू होगी। कल जाने वाले हम बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पर जो टूरिज्म, जो यहाँ की आर्थिकी का रीढ़ है, उसको बढ़ाने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि जो यात्री हैं वो यहाँ के एक तरह से जम्मू कश्मीर से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जा रहे हैं बाहर, जो कि जम्मू कश्मीर की छवि को बताते हैं, यहाँ में आ रहे बदलाव को बताते हैं और वो एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ से लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, बालटाल।